हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली एंड एनालिसिस नॉलेज। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रामर सेक्शन का एडवर्ब के बारे में। व्हाट इज एडवर्ब? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण बताता है। एग्जाम्पल: slowly, carefully, beautifully, clearly, quickly, etc. Kinds of adverb, क्रिया विशेषण के प्रकार। एडवर्ब ऑफ टाइम, कालवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड एफर्मेशन, नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब, संबंधवाचक क्रिया विशेषण। सेंटेंस एडवर्ब, वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है, जैसे टुडे, नाउ, लेट, एक्सेट्रा। या नोट: वर्ब के साथ व्हेन लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे ही केम स्टरडे, तो क्वेश्चन करें तो केम व्हेन, तो यहाँ पे आंसर में आ रहा है स्टरडे, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ है, होता है या होगा। जैसे नेवर, वंस, सेल्डम, ऑलवेज, एटसेट्रा। नोट: क्रिया के साथ हाउ ऑफन, कितनी बार लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे ही केम हेयर ट्वाइस, केम हाउ ऑफन, तो यहाँ पे आंसर में आ रहा है ट्वाइस, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ मैनर से बोध होता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है। जैसे स्लोली, हैप्पीली, बैडली, फास्ट, एटसेट्रा। नोट: वर्ब के साथ हाउ, कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। जैसे सी राइट्स ब्यूटीफुली, तो राइट्स हाउ, यहाँ पे आंसर आ रहा है ब्यूटीफुली। एडवर्ब ऑफ प्लेस से कार्य के संपादन के स्थान का बोध होता है। जैसे हेयर, इनसाइड, आउट, एटसेट्रा। नोट: वर्ब के साथ वेयर, कहां लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे गो देयर, तो गो वेयर, यहाँ पे वेयर करने से आंसर आया देयर। एडवर्ब ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक या कितनी है। जैसे वेरी, क्वाइट, एटसेट्रा। नोट: वर्ब के साथ हाउ मच, टू व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, कितना या कितनी लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। जैसे सीता इज वेरी हैप्पी, तो हैप्पी हाउ मच, यहाँ पे आंसर आ रहा है वेरी। इंट्रोगेटिव एडवर्ब, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफन, हाउ मेनी, एटसेट्रा का प्रयोग जब प्रश्न करने में किया जाता है तब इन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे वेयर इज मुकुल, व्हेन विल यू गो। एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड अफर्मेशन
किसी भी प्रश्न के स्वीकारात्मक जवाब के लिए यस, श्योरली, सर्टेनली एटसेट्रा का प्रयोग करते हैं, इन्हें एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। पुनः नकारात्मक जवाब के लिए नो, नॉट, नेवर एटसेट्रा का प्रयोग करते हैं, इन्हें एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं। जैसे आई डू नॉट नो हिम, श्योरली यू आर रॉन्ग। एडवर्ब ऑफ रीजन किसी कार्य के कारण को बताता है, जैसे देयरफॉर, हेंस, दस, सो एटसेट्रा। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, यहाँ पे देयरफॉर एडवर्ब के लिए आया है। प्लीज डोंट लुक सो एंग्री, यहाँ पे सो एडवर्ब ऑफ रीजन के लिए आया है। रिलेटिव एडवर्ब अपने बाद आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं, जैसे हाउ, वेयर, व्हेन एटसेट्रा। नोट, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब दोनों के एक ही रूप हैं, लेकिन जहां इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न किए जाने में किया जाता है, वहीं रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने में किया जाता है। जैसे दिस इज द हाउस वेयर ही लिव। डू यू नो हाउ ही विल एक्ट। सेंटेंस एडवर्ब, यह एडवर्ब किसी संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करता है, साथ ही साथ यह वक्ता के विचार या उसकी सोच को व्यक्त करता है, जैसे श्योरली, परहैप्स, एक्चुअली एटसेट्रा। नोट्स, सेंटेंस एडवर्ब आवश्यकता अनुसार वाक्य के शुरू, अंत या बीच में कहीं भी आ सकता है, जैसे परहैप्स दे हैव फॉरगॉटन अस। थैंक यू।